जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान प्रोजेक्ट ट्रेल का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और कल जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा सोशल साइंस का उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप लोगों की जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगा उसके लिए भी है और फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। देखिए, हम लाइव क्लास भी आप लोगों का ले सकते थे, लेकिन मैं भी लाइव क्लास लेने की कंडीशन में नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो दिया जा रहा है क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था, इसलिए मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब फ्रांस छींकता है तब बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है, ये बात किसने कहा था? मैटरनिख ने कहा था, नेपोलियन ने कहा था, बिस्मार्क ने कहा था या फिर विलियम द्वितीय ने कहा था, विलियम प्रथम ने किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मैटरनिख ने कहा था। किसने कहा था? मैटरनिख ने कहा था। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल है हमारा कि 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। चुनाव संहिता, नेपोलियन संहिता, हम्मुराबी की विंध्य संहिता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बाबा रामचंद्र कौन थे? स्वतंत्रता सेना थे, गिरमिटिया मजदूर थे, क्रांतिकारी थे या फिर शांति दूत थे? तो राइट आंसर है इसका गिरमिटिया मजदूर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 3 अप्रैल 1931 को, 5 अप्रैल 1931 को, 35 अप्रैल 1932 को या फिर 3 अप्रैल 1932 को? 35 तो कभी होता ही नहीं है, गलत टाइपिंग है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रैल नहीं होना चाहिए, मार्च होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आप लोग भी देख लेना, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, ऑप्शन बी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित मातरम गीत यानी वंदे मातरम गीत के उपन्यास से लिया गया था। कौन से उपन्यास से लिया गया था? आनंद मठ से, दुर्गेश नंदिनी से, मृगलानिनी से या फिर कपाल कुंडलम से? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ से लिया गया था। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1942 में, 1944 में, 1946 में या फिर 1948 में? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1944 में। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, किस उद्योग में स्पेनिंग जेनिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था? सूती कपड़ा उद्योग में, ऊनी उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में या फिर जूट का उद्योग में? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सूती कपड़ा के उद्योग में स्पेनिंग जेनिंग मशीन का शुरुआत हुआ था। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, किस समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका ने। किसने बदली थी? अमृत बाजार पत्रिका ने। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन है आपका ग्युयाना, बी मॉरिशस, सी त्रिनाद या फिर डी सूरीनाम में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिनाद में। ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में बनाया गया था केनाल कॉलोनी। तो देखिए, पी से पंजाब होता है और के से केनाल होता है, तो पी के आप याद रखोगे तो याद आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1946 में, 1948 में, 1947 में या फिर 1949 में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में, जेनेवा में, बेलग्रेड में या फिर बर्लिन में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा ब्रुसेल्स में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदीय है, अध्यक्षात्मक है, सैनिक है या फिर तानाशाह है? राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्षात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 में, पंचायती राज को शक्ति और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? 1959 में, 1969 में या फिर 1992 में या 1996 में? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पे, सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है?
जाति के कारण, धर्म के कारण, भाषा के कारण या फिर उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। राजनीतिक दलों के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल सरकार के नीतियों एवं कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखते हैं। या फिर राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखते हैं। राइट, इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ये वाला बात जो है वो गलत है। अगला सवाल है हमारा, फेडेकोर का संबंध किससे है? पर्यावरण आंदोलन, जातिगत आंदोलन, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन या फिर उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्माइल इज़ ब्यूटीफुल की रचना किसने किया है? महात्मा गांधी ने, चेतन भगत ने, शुम शेर ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका शुम शेर, ऐसा कुछ यहाँ पे देखिए, इसका जो ऑप्शन जो है यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सुभाकर। किसने कह रहा? सुमाकर होगा। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई थी? 1970 में, 1971 में, 1972 में या फिर 1973 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन जल दुर्लभता का कारण है? आसमानी वर्षा, तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या, उपयुक्त में से सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है, यानी जिसको पिया जाता है? चावल, चाय, गन्ना, कपास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय हो जाएगा। ठीक है, सभी को पता है चाय हम लोग पीते हैं ना, तो पेय फसल हो गया वो। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। कह रहा है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तांबा है, हीरा है, लोहा है, सोडियम है, कौन सा है बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे कठोरतम पदार्थ आपको बताना है तो हीरा जो होता है ना वो सबसे कठोरतम होता है भाई। कौन होता है? हीरा। ओके, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। कह रहा है जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिस्को हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रेल परिवहन कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 15, 18, 14 या 16। यहाँ पे सभी ऑप्शन बिल्कुल गलत दिए गए हैं। 17 होगा। कितने में? 17 जोन में बटा हुआ है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? राजमार्ग कहेंगे, सीमा सड़क कहेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज कहेंगे या फिर उत्तर दक्षिण गलियारा कहेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। कपास के फसल को कितने पाल हरित दिनों में की आवश्यकता होती है? 180, 200, 210 या फिर 220। राइट आंसर है 210 दिनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होता है? सामान्य होता है, सामूहिक होता है, भिन्न होता है या फिर व्यक्तिगत होता है? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लोगों के लिए विकास का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा, औसत आय प्राप्त होगा, ए और बी दोनों प्राप्त होगा या फिर मानव सूचकांक प्राप्त होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा, ए और बी दोनों, यानी प्रति व्यक्ति आय और औसत आय दोनों प्राप्त होगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर माध्यमिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तृतीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? वाणिज्य, सेवा, उत्पादक या फिर कृषि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा क्षेत्र से जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं? ऋण के लिए, मुद्रा के लिए, सी, ए और बी दोनों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋण के लिए। यहाँ ऋण का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ऋण ऐसे होना चाहिए, आप लोग सही कर लेना। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? कर्ज का, मुद्रा का, ऋण का, शाख का। देखिए, अगर आपको इसका वाला ये वाला पीडीएफ अगर आप लोगों के पास नहीं है, अगर आप लोग इसको पीडीएफ लेना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आंसर की नहीं है, इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा, ठीक है ना। तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा।
विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? कर्ज को, मुद्रा को, ऋण को या फिर साख को? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा को। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1971 में, 1991 में, 1981 में, 2001 में? सभी के सभी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत हैं। 1905 में किया गया था। पता है ना आप लोगों को, पढ़ाया गया है ये वाला। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में या फिर बर्लिन में? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेनेवा में हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता आंदोलन कब हुआ था? आपको बताना है कि उपभोक्ता आंदोलन कब हुआ था। 1960 में हुआ, 1980 में हुआ, 1950 या 1975 में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 में। देखिए क्या है, कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कॉपरा कब पारित हुआ? 24 दिसंबर 1946, 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 1988 या फिर 24 दिसंबर 1989? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, 24 दिसंबर 1986 को। अगला सवाल है हमारा 37। भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीटें आरक्षित की गई है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर पंचायत? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, पंचायत में। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। वह व्यक्ति जो पुरुष और महिला के लिए समान अधिकार के अवसर और विश्वास करता है कहलाता है कम्युनिस्ट, नारीवाद, समाजवाद, जातिवाद? राइट आंसर हो जाएगा आपका नारीवाद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेरक सिद्धांत है, बहुजन समाज होगा, क्रांतिकारी लोकतंत्र होगा, समग्र मानवतावाद होगा, आधुनिकता होगा, क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, समग्र मानवतावाद, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा लोगों लोगों का एक संगठित समूह जिसका चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना कहलाता है, क्या कहलाता है? आपको बताना है। जनहित समूह कहलाएगा, राजनीतिक दल कहलाएगा, दबाव समूह कहलाएगा या फिर आंदोलन कहलाएगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आपका राजनीतिक दल कहलाएगा। क्या कहेगा? राजनीतिक दल। अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके बाद अभी वीडियो लगातार जारी है, 40 क्वेश्चन को और देखेंगे। इसके पहले अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन हमने करवा दिया है और 40 क्वेश्चन अब स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर करना सभी दोस्तों को, ठीक है? और सब्सक्राइब नहीं की होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप लोग जो है आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए फिर से हम लोग दूसरे सेट के 40 क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट में ले लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए। आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 2 पे। सबसे पहला सवाल यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 पे, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका सी, 1871 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने किया, सरदार पटेल ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया या फिर बाल गंगाधर तिलक ने किया? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हमारा महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, पूना पैक्ट कब पारित हुआ था? फरवरी 1932 में, मार्च 1932 में, अगस्त 1932 में या फिर सितंबर 1932 में? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1932 में। अगला सवाल है हमारा, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों का प्रवाह का उल्लेख किया है? व्यापार का, पूंजी का, श्रम का या फिर उपयुक्त में से सभी होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे, कह रहा है कि जाम्बर क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पदाधिकारी, बी जमींदार, सी घरेलू नौकर या फिर डी पुराना और विश्वस्त कर्मचारी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पुराना और विश्वस्त कर्मचारी। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपसे कि भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ पे खोला गया था? ऑप्शंस में है आपके पास 1854 बम्बई में, 1854 अहमदाबाद में, अब सी 1854 सूरत में या फिर डी 1854 कानपुर में? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1854 बम्बई में। ठीक है,
अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि आप लोग भी अब थोड़ा, मुझे लग रहा है कि थक गए होंगे 40 क्वेश्चन के बाद, इसलिए अब थोड़ा तेज़ी में करवाने का प्रयास करूंगा। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका ए, ब्रिटेन में। कहाँ पे पारित किया गया था? ब्रिटेन में। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे पुराना प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? तो भारत में आर्थिक महामंदी का जो सबसे पड़ा था वो पड़ा था व्यापार के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? ए तमिल में, बी ईसाई में, सिंहली या मुस्लिम में? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सिंहली। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा, संघीय शासन व्यवस्था में। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको अच्छे से कहिएगा। 1917। ठीक है, छुआछूत एक खतरा था, इसलिए इसको 17 से हटाया गया। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय किस कानून के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो ये सब आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? गांव वालों को अधिक क्षतिपूर्ति देना, बांध बनने से रोकना, शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पानी देना, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांध बनाने से रोकना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1884, 1885, 1886 या फिर 1887 में? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, 1885 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1954 से 1968 के बीच हुआ था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, संविधान के किस अनुसूची में, ठीक है, अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है? कौन सी अनुसूची है वो बताना है। राइट आंसर है 8वीं अनुसूची में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में पंचायतों में महिलाओं को कितना % आरक्षण का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 33%। क्वेश्चन नंबर 20 पर ये कह रहा है कि विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था जो है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही मानी जाती है, जो हमारे देश में भी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 पे, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है गुजरात में। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा अभी वीडियोस बनाने के कंडीशन में नहीं हूँ। अगर 1-2 दिन आप लोगों का वीडियो ना आए तो आप लोग परेशान मत होना। ठीक है, पढ़ाई कीजिएगा आप लोग, कोशिश करेंगे आप लोगों के सामने बहुत जल्द फिर से लौटने का। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा ऑप्शन बी। सरदार सरोवर बांध गुजरात नदी के किस पर बनाया गया था? गुजरात में किस नदी पर बनाया गया वो बताना है। ये बनाया गया था आपका सरदार सरोवर बांध जो है वो शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए पे बनाया गया था, नर्मदा नदी पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, यानी गोल्डन रेशा? राइट आंसर हो जाएगा, जूट को हम लोग गोल्डन रेशा कहते हैं। ठीक है, झारखंड के कोडरमा में जो है हमारा कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसको आप लोग, ये झारखंड का क्वेश्चन है इसलिए इसको अच्छे से करके जाइएगा। इसका राइट हो जाएगा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 भाई, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है, यानी स्टील को उपलब्ध करवाती है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 20, सेल। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के समुद्र तट की जो कुल लंबाई है वो हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? ये चली थी आपका सभी डेट तो गलत में है, 16 अप्रैल। ठीक है, ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? सौर ऊर्जा होगा, पवन ऊर्जा होगा, कोयला होगा या फिर परमाणु होगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, देशों के विकास की तुलना करना सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो देशों की विकास की तुलना का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो कहा गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, औसत आय को कहते हैं, औसत आय पे। ठीक है, अगला है 32, औसत आय को डैश रूप में जाना जाता है, कौन से रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियाँ शामिल है आपको बताना है। तो हो जाएगा परिवहन, संचार और बैंकिंग, ऑप्शन सी। ठीक है, जीवन बीमा की गतिविधि है, कौन सी गतिविधि है ये बताना है। तो ये भी आपका तृतीयक हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या दिया जाता है? सेवा दिया जाता है, इसलिए तृतीयक क्षेत्र में ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 35 में वर्तमान में कागज़ के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो कागज़ के पैसे के अलावा जो प्लास्टिक मनी का उपयोग बढ़ता जा रहा है, याद रखिएगा। धन का आधुनिक रूप क्या है? तो धन का जो आधुनिक रूप है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका सिक्का, नोट, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट, उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। 37 पे आइए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां का क्या आकर्षित करती है? सत्ता, श्रम, उत्पाद के लिए माल, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आते हैं? डाक सेवाएं, मोबाइल मरम्मत, वायरिंग मशीन बिक्री के बाद की सेवाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बोला? वायरिंग मशीन की बिक्री की बाद की सेवाएं सार्वजनिक मरम्मत सेवा के अंतर्गत। तो देखिए मोबाइल वाला ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 2005 में पारित किया गया था, याद रखिएगा। आरबीआई के अनुसार बैंकों के पास कुल जमा राशि कितना प्रतिशत नगद रखना पड़ता है? ठीक है, देखिए अभी तक आप लोगों ने इसका आंसर हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया गया, कम से कम 100 लाइक तो होना ही चाहिए। एंड शेयर करना है तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा शेयर करके। चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15%। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।